हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और सिंपल इक्वेशन का आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है, तो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे एक टेबल गिवन है और आपके इसको लास्ट कॉलम को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो बच्चों देखो, इस कॉलम में इधर क्या है, इधर हमारा इक्वेशन है और इधर वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? इस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। इक्वेशन में वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और इक्वेशन का साइन होता है। तो ये एक इक्वेशन है। थोड़ा सा आप इक्वेशन को पहले समझें कि इक्वेशन होता क्या है। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने लिखा है x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो x है ना, ये वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है। x कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, x की क्या वैल्यू है ये हमें पता नहीं। जब हम किसी की वैल्यू पता नहीं होती तो हम उसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप x को क्या लोगे कि जब आप उसमें 3 ऐड करो तो यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू आप क्या डालोगे कि उसमें अगर आप 3 ऐड करो तो आपको क्या मिले? 0 मिले। तो आप देखो, अगर आपने इस x की वैल्यू को -3 डाल दिया तो क्या आ जाएगा? -3 + 3, तो ये 0 बन गया ना। इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू -3 क्या है? इस इक्वेशन का सल्यूशन है। इस इक्वेशन का सल्यूशन है। सल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना, जब उस वैल्यू को आप उसमें डालोगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। इक्वेशन में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और एक इक्वल टू के राइट की तरफ जिसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो आप आइए करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम, जिसमें एक टेबल बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से आप, और यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। आपको क्या करना है, ये वैल्यूज यहाँ डाल डाल कर देखना है कि जब आप ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अगर आएगा तो यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे नो लिखना है, क्योंकि आपका इस कॉलम में क्या करना है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आप बताओ कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो यस और नहीं हो रहा है तो नो। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका है x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आपको 3 गिवन है। आप क्या करोगे, ये जो आपके पास x + 3 है, ठीक है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? x + 3 है और राइट हैंड साइड में 0 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 3 डाल के देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 डाल दें तो ये 3 + 3 कितना आ गया बच्चों? 6। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। RHS आपका क्या है? RHS तो 0 है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे नो, इट इज नॉट द सोल्यूशन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो। समझ गए आप? अब दूसरी वैल्यू देखिए क्या है, x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू इन्होंने 0 लिया। ठीक है, हम इसको भी करके देख लेते हैं। x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और आपको x की वैल्यू क्या डालनी है? आपको x की वैल्यू 0 डालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जरा 0 डालो, तो 0 + 3, 0 + 3 क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपको बुक में यहाँ पे क्या लिखना है? अगेन यू हैव टू राइट हियर नो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू कितनी है? -3। x की वैल्यू कितनी है? -3। तो हम अब -3 डाल के देखते हैं। x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -3 आप डाल के देख सकते हैं। जब आपने -3 + 3 किया तो ये 0 आ गया ना। तो ये क्या हो गया? 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यस, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? आपको यहाँ पे लिखना है यस। क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है यस। समझ गए? इसी तरह से फोर्थ पार्ट में है x - 7 इज इक्वल्स टू 1। तो आप x की वैल्यू आपको 7 डालनी है। क्या डालनी है? 7। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 7 डालिए। तो ये 7 - 7, 7 - 7 0 हो जा रहा है, 1 नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नो। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू आपको 8 डालनी है। तो 8 - 7, 8 - 7 कीजिए, 8 में से 7 माइनस कीजिए, 1 आ गया और 1 के इक्वल हो गया। तो आप इसको यहाँ पे यस लिख सकते हैं। यस, x इज इक्वल्स टू 8 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। फिर आपका है
5x इज इक्वल्स टू 25। इसको ज़रा समझिए। 5x इज इक्वल्स टू 25, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये राइट हैंड साइड है आपका। लेफ्ट हैंड साइड में आपका गिवन है 5x, ठीक है। इसका मतलब है 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको x से। अब देखिए x की वैल्यू आपके बुक में कितनी गिवन है, x की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 गिवन है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0, तो अगर आप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा। लेकिन आपके राइट हैंड साइड में कितना था, 25, तो 0 क्या है, 25 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 5x इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू आपकी है 5, ठीक है। दिस इज योर 7th पार्ट, ठीक है। आपको x की वैल्यू कितनी डालनी है, 5, आप यहाँ पे डालिए 5 इंटू 5 और इधर कितना है 25 है, तो दोनों तरफ देखिए 25 आ गया ना, तो हम लिख देंगे इसमें यस, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। फिर आपका है 8 में क्या है, 5x इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू गिवन है आपकी -5, तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू -5 डालोगे तो ये -25 आ जाएगा, जो कि 25 के बराबर नहीं होगा, तो आपको नो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल गिवन है ना उसकी वैल्यू डालनी है और देखना है कि क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो यस है, अदरवाइज इट इज़ नो, ठीक है। अगर आएगा तो यस है, वरना नो, बस आपको यही करना और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th पार्ट जो है m/3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, -6, m की वैल्यू कितनी गिवन है, -6। आप एक काम कीजिए, LHS को लिख दीजिए पहले, LHS क्या है आपका m/3, m की वैल्यू -3 डाल दीजिए, -6/3 इज -2, कितना आ गया, -2, और RHS कितना है आपका 2, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर आपका लिखना है नो, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10th में है m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू 0 गिवन है। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, m/3 0/3 दैट इज 0, पर आपका RHS कितना है, RHS तो 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आपको लिखना है नो। अगर नो होगा, नॉट इक्वल टू होगा तो आपको नो लिखना है, इक्वल टू होगा तो आपको यस लिखना है, बस यही काम आपको सारे क्वेश्चन में करने हैं। इसका लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू है 6, यहाँ पे भी वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए m/3 जो हो गया 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया 2, देखिए RHS के बराबर आ गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो आपको यस लिख देना है, ठीक है। तो यही करना है इस एक्सरसाइज में आपको, बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसमें भी वही काम करना है, ब्रैकेट के अंदर आपके कुछ वैल्यूज गिवन है और आपको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसके सोल्यूशन है या नहीं है। जस्ट लाइक इक्वेशन 1 आपको ये सारे भी पुट कर करके देखने हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो आपको लिखना है यस, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है नो, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। n+5 इज इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले LHS को लिख देंगे n+5, अब लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो LHS आपका क्या हो जाएगा, n+5 की जगह पे 1+5, सो दिस इज 6, और RHS कितना है बच्चों, RHS आपका 19 है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore n is equals to 1 is not a solution of given equation, ठीक है, given equation। बस यही काम करना है। इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। ये है 7n+5 इज इक्वल्स टू 19 एंड n की वैल्यू आपकी -2, ठीक है। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है हमारा 7n+5, अब n की वैल्यू क्या है -2, तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू -2, तो ये LHS क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू -2 + 5,
So 7 minus 2 is minus 14 plus 5. So this is minus 9. और माइनस 9 क्या है? इज नॉट इक्वल टू RHS. सो हम लिख देंगे n इज इक्वल टू -2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. इसका थर्ड पार्ट है सी पार्ट हमारा. 7n plus 5 is equals to 19 and n is equals to 2. ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे. पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे 7n plus 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, है ना. ये हो जाएगा 7 2 जा 14 plus 5 दैट इज 19 और 19 इज इक्वल टू RHS हो गया. ये देखिए आपका RHS भी क्या है, 19 है ना, सेम आ गया. तो हम लिखेंगे यस n इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. आते हैं इसके डी पार्ट पे. इसका डी पार्ट कह रहा है कि 4p minus 3 is equals to 13 and p is equals to 1. You have to check whether p is equals to 1 is the solution of this equation or not. So write down LHS 4p minus 3, put p is equals to 1. So LHS will be 4, 1 minus 3. So this is 4 minus 3. So this is 1. And RHS कितना बच्चों आपका, RHS आपका है 13. So आप लिखोगे LHS is not equal to RHS. So P is equals to 1 is not a solution of given equation. Given equation का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ ई पार्ट. ई पार्ट कहता है 4p minus 3 is equals to 13 and p is equals to -4. ठीक है, फिर आप LHS को ले लें 4p minus 3. तो दिस इज 4p की जगह पे क्या डालोगे, -4 -3. सो 4 इंटू -4 इज -16 -3. सो दिस इज -19 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. तो इसमें आपको नो लिख देना है. इट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, बिल्कुल वही काम करना है इसमें भी. आते हैं इसके एफ पार्ट पे जो है 4p minus 3 is equal to 13 एंड p की वैल्यू है आपकी 0. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं. दैट इज 4p minus 3. पुट p is equal to 0 हियर. सो 4 into 0 is 0 minus 3. सो दिस इज -3 एंड RHS कितना है बच्चों आपका, RHS आपका 13 है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. आप लिखोगे नो, p is equal to 0 is not a solution of given equation. Okay, now let us come to the question number 3. Question number 3 कहता है कि solve the following equation by trial and error method. ठीक है, तो ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको भी बताऊंगी. इसी क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 5p plus 2 is equals to 17. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. इक्वल्स टू के लेफ्ट की तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और आपके राइट हैंड की तरफ आपका राइट हैंड साइड होगा. आपके राइट हैंड की तरफ आपका राइट हैंड साइड होगा. लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड. ओके, तो आपने क्या करना है, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना है. ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड. जरा आप इसको समझें कि ट्रायल और एरर मेथड होता क्या है. ठीक है, तो बच्चों इस ट्रायल और एरर मेथड में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों,
पी की अलग अलग वैल्यूज़ डालनी है और चेक करना है कि पी के कौन से वैल्यूज़ के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। इसी को ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले लिखेंगे पुट p इज इक्वल्स टू 1 इन LHS। तो क्या हो जाएगा 5p प्लस 2, ये बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 5 1 जा 5 प्लस 2, दैट इज 7। क्या आ गया 7, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पुट p इज इक्वल्स टू 2। तो 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 जा 10 प्लस 2, दैट इज 12। ये भी जो है वो RHS के इक्वल नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे पुट p इज इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 एंड दैट इज प्लस 2 है यहाँ पे, 15 प्लस 2 दिस इज 2, तो दैट इज 17 विच इज इक्वल टू RHS, है ना। तो आप देख रहे हो जब आपने p की वैल्यू को 3 डाला तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। समझ गए आप। तो ट्रायल और एरर मेथड में आपको कुछ करना नहीं है। ट्रायल और एरर मेथड में आपको सिर्फ वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू डालनी है और डालने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन से वैल्यू डालने पर ये जो वेरिएबल है वो सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को। दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। ये आपका गिवन इक्वेशन है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो हमें क्या करना है पुट m इज इक्वल्स टू 1। पहले हम m की वैल्यू क्या डालेंगे बच्चों, पहले हम m की वैल्यू 1 डालते हैं। तो अगर हम m की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3 1 जा 3 और ये निगेटिव में चला जाएगा। ये किस में जा रहा है, निगेटिव में, है ना, निगेटिव में आ जाएगा। देखिए डाल के 3 इंटू 1 माइनस 14, सो 3 माइनस 14 दैट इज माइनस 11। क्या आ गया माइनस 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम पुट m इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 14 विच इज, है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14 और 6 माइनस 14 क्या होता है बच्चों, माइनस 8। अब हम क्या करेंगे m इज इक्वल्स टू 3 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 14, तो 3 3 जा 9 माइनस 14, ये माइनस 5 आ गया। ये भी RHS के इक्वल नहीं है। तो आपको अलग अलग वैल्यू डाल के देखने हैं कि कौन सा वैल्यू RHS के बराबर है। अब हम डालेंगे m इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 माइनस 14, 3 4 जा 12 माइनस 14 दैट इज माइनस 2। ये भी RHS के इक्वल नहीं है। अब हम क्या डालेंगे m की वैल्यू 5 डालेंगे, m इक्वल टू 5, पुट m इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 14, 3 5 जा 15 माइनस 14 दैट इज 1। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू RHS। अब हम क्या करेंगे m की वैल्यू 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 14, सो 18 माइनस 14 दिस इज 4, जो कि RHS के इक्वल हो गया। देख रहे हो आप। तो हम लिखेंगे कि m इक्वल टू 4 इज द m इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो इसको हम कहते हैं ट्रायल और एरर मेथड। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और आपको इन स्टेटमेंट की जगह पे इक्वेशंस बनाने हैं, इक्वेशंस लिखने हैं। चलिए फटाफट इसको करते हैं। हमारा फर्स्ट है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। सम ऑफ नंबर x प्लस 4 जो है वो 9 के इक्वल है। ये देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान काम होता है। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ नंबर x, एक नंबर x है और 4 है, उन दोनों का सम क्या है 9 है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा
x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 मिलेगा। ये मिल गया आपका इक्वेशन। थर्ड है आपका 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स मतलब 10a जो है वो 70 होगा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। 10a का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप a से, ठीक है। फोर्थ है आपका द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। नंबर b है जिसको 5 से आपको डिवाइड करना है और आपको 6 दे रहा है। अब ना बस लाइंस को अच्छे से पढ़ना, आप अपने आप इक्वेशन बना लोगे। नंबर b है डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब है b को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, गिव्स 6, तो बन गया आपका b बाय 5 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 ऑफ t का 3/4 कितना है 15, तो 3/4 ऑफ t इज इक्वल्स टू 15। 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t मतलब t का 3/4। आप लैंग्वेज को खाली पढ़ोगे ना और आप समझ जाओगे आपका इक्वेशन कैसे बनेगा। 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर x है उसका 1/4, तो 1/4x माइनस 4 गिव्स 4, ये आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पे 7 टाइम m प्लस 7 गिव्स यू 77। 7 टाइम्स m मतलब 7m, ठीक है। 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 गेट्स यू 77। गेट्स यू मतलब इक्वल्स टू 7 टाइम्स m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। 6 टाइम y से आपको 6 को लेना है। 6 टाइम y मतलब 6y, उसमें से आप 6 ले रहे हो तो आपको 60 मिलेगा, ठीक है। 6 टाइम, देखो 6 टाइम्स y से इफ यू टेक अवे 6 टाइम y से आप 6 को माइनस करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। नेक्स्ट इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब 1/3z, इसमें आप क्या कर रहे हो 3 ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है। आप बस लैंग्वेज को पढ़ना, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इक्वेशंस गिवन है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना है, बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। फर्स्ट है p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 15, तो आप इसको लिख सकते हो सम ऑफ p एंड 4 इज, सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ठीक है। सेकेंड है हमारा m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या है कि आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो m से, है ना, तो आपको 3 मिल रहा है, तो आप लिखोगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, ठीक है। थर्ड है हमारा 2m इज इक्वल टू 7। 2m मतलब ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ट्वाइस ऑफ अ नंबर m इज 7, ट्वाइस ऑफ नंबर m इज 7। फोर्थ है हमारा m/5 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है 1/5 ऑफ m, ठीक है। m/5 मतलब 1/5 ऑफ m इज 3, ठीक है। फिफ्थ है हमारा 3m/5 इज इक्वल टू 6, यानी 3/5 ऑफ अ नंबर, है ना, समझ गए। 3/5 है तो 3/5 ऑफ m इज 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25, यानी 4 एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, क्या लिखेंगे आप 4 एडेड टू 4 एडेड टू 3 टाइम्स p इज 25, ओके। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ है हमारा 4p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 18। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, है ना, 2 सब्ट्रैक्टेड, 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम 4 टाइम्स
P is 80. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8, P by 2 plus 2 is equal to 8. Half of P plus 2. तो आप क्या लिखोगे? When 2 is added to half of a number P, 2 added to half of P is 8. बस, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये है आपका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस. यहाँ पे केसेस गिवन है और आपको क्या करना है, इससे आपको एक इक्वेशंस बनाने हैं. आपको स्टोरी सम्स गिवन है और आपको इक्वेशंस बनाने हैं. ठीक है, फर्स्ट कहता है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज. इरफान हैज 37 मार्बल्स. टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल. तो बच्चों देखो, दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोग हैं, एक है परमित और एक है परमित और एक है इरफान. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है. परमित है और इरफान है. ठीक है, इरफान कहता है कि उसके पास 7 ज़्यादा मार्बल है, 5 टाइम्स द मार्बल परमित है. परमित के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स से 7 मार्बल ज़्यादा है इरफान के पास. और इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है? 37 है. ठीक है, तो कह रहा है आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना है. यानी जो आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ा है उसका ये एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में आप इसको कहाँ और कैसे यूज़ करते हो. ठीक है, तो इरफान कहता है ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है. कि इरफान कह रहा है उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स मार्बल्स परमिट है. तो परमित के पास कितने मार्बल है? m मार्बल है. मान लिया कि परमित के पास m मार्बल है, तो इरफान के पास कितना है? इसका 5 टाइम्स और 7 ज़्यादा है. इरफान के पास कितना हो जाएगा? इसका 5 टाइम्स में 7 ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन उसके पास तो 37 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा. 5m plus 7 is equals to 37. दिस इज आवर इक्वेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be xy years. कहता है लक्ष्मी के जो फादर है वो उनसे 49 ईयर्स ज़्यादा है, मतलब बड़े हैं. ही इज़ 4 years older than 3 times Lakshmi's age. और वो जो है ना, वो लक्ष्मी के एज के 3 गुना से 4 ज़्यादा है. 3 गुना है और 4 ज़्यादा है. तो इसमें हमें सबसे पहले लक्ष्मी के एज को लेना पड़ेगा. क्या? लेट लक्ष्मी's एज बी वाई ईयर्स. मान लिया लक्ष्मी का एज क्या है? वाई ईयर्स है. तो फादर का एज क्या हो जाएगा? फादर का एज हो जाएगा उसका 3 टाइम्स में 4 ज़्यादा, पर उसका एज तो गिवन है ना, कितना? 49. आपका इक्वेशन क्या बन गया? 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49. नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट है, द टीचर टेल्स दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स + 7. द हाइएस्ट स्कोर इज 87. टेक द लोएस्ट स्कोर बी L. कहता है, टीचर कहता है कि जो क्लास का हाईएस्ट मार्क्स है, किसी बच्चे का जो हाईएस्ट मार्क्स है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, वो तो उसके लोएस्ट मार्क्स में 2 टाइम्स कर दो, उसमें 7 ऐड कर दो, तो उतना ही क्लास का हाईएस्ट मार्क्स है. तो इसके लिए हमें पहले लोएस्ट मार्क्स का पता होना चाहिए, लोएस्ट मार्क्स क्या है. ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट द लोएस्ट मार्क बी L. ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क कितना है? हाईएस्ट मार्क है 2 इंटू लोएस्ट मार्क यानी L + 7. ठीक है, और ये 87 के इक्वल है, तो ये हो गया 12 + 7 इज इक्वल टू 87. ये हमारा इक्वेशन बन गया. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसका, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर द बेस एंगल. लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री. रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं. ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं. इन साइड्स को हम बेस एंगल कहते हैं. कहता है ये जो बेस एंगल है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है, ये वर्टेक्स एंगल इसका 2 टाइम्स है. मतलब बेस एंगल अगर बी है तो ये 2 भी है. और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बेस एंगल सेम होगा, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल भी सेम होंगे. और आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ये ए है, ये बी है और ये सी है.
ठीक है, तो आपको पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी बी प्लस 2b कितना होना चाहिए 180। सो 4b इक्वल टू 180 डिग्री। ये था हमारा इक्वेशन। आप यहाँ पे बस ये लिख देना, लेट द बेस एंगल बी बी। तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल इसका 2 टाइम्स है यानी 2b हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।